दानियल का दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डैनियल चैप्टर 11 में हैं। आइए लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। डैनियल चैप्टर 11 एक मिनी स्क्रिप्ट के जैसा है। स्क्रिप्ट की बात जब आती है तो ये ऐसा है कि इसमें सिर्फ डिटेल ही नहीं है, कौन सा राजा कैसे किसी दूसरे राज्य को कॉन्कर कर रहे हैं, और ये ऐसा है कि सिर्फ जनरल नहीं है, पूरे डिटेल में है। और इसे डैनियल स्वीकारते हैं और कहा जाए तो हेवन उसे उन्हें रिवील करते हैं। मेरा सवाल यह है कि इसे रिवील क्यों करना है? पहला सवाल, एक तो रिवील करने का तरीका, उसे कहने का तरीका, डिटेल तरीका, रिवील करके वो क्या उम्मीद करते हैं डैनियल से, प्रभु क्या उम्मीद करते हैं, यही मेरा सवाल है। पहले इसे क्यों प्रकट किया, इसका जवाब अगर आप देखें, इस 11वें अध्याय में होने वाली सभी घटनाएं मलाकी से मत्ती के बीच में हो रही हैं। जी, तो जैसे कि हम डार्क एज कहते हैं बाइबल के तरीके से, डैनियल के दृष्टिकोण से अब होने वाला है। जी, ये सब कुछ होने जा रहा है उस एरा से, उस एरा में। लेकिन ये दानियल को क्यों नहीं दिया गया है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये पूरी तरह से हमारे लिए दिया गया है, हमारे लिए यानी पूरी दुनिया के लिए दिया गया। ऐसा क्यों है? देखिए, मलाकी तक तो पुराना नियम है जी, और फिर उसके बाद में मत्ती तो नया नियम है। एक 400 साल का गैप है, 430 साल कहते हाँ, हैं। ये भी आत्मिक रूप में 400 साल तक तो डार्क एज। यीशु 30 साल के बाद सेवकाई में आए, तो उस 30 साल के बाद जो लोग अंधेरे में थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। तब तक ये सब था। तो ये 430 साल डार्क एज कहते हैं। तो इन 400 साल तक इस भूमि पर वचन नहीं था। डार्क एज क्यों कहते हैं? वचन की ज्योति नहीं थी। ये वचन थे लेकिन भविष्यवक्ता नहीं था। भविष्यवक्ता के वचन नहीं थे। परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की। उसी समय में परमेश्वर के कार्य या उसने जो कुछ कहा था सब चल रहे थे, पर प्रकाशन नहीं था। तो उस समय के लोगों के लिए जो जरूरी वचन है वो दानियल को पहले दे दिया, एडवांस में। उन दिनों के लोगों के लिए भविष्यवक्ता नहीं था, महायाजक भी नहीं था, क्योंकि वो व्यवस्था का समय था। यीशु आकर क्रूस पर मरे, उसके बाद में कलीसिया का समय शुरू हुआ। व्यवस्था का समय था, याजक नहीं थे, सभी याजकों को निकाल दिया गया था। वो पूरी दुनिया में फैल गए थे, गुलाम बनाए गए थे। कहा जाए तो तकरीबन ये कहाँ शुरू हुआ, इस बारे में अगर पूछे तो फारस के राजा के समय में हमने देखा पिछले एपिसोड में। फारस का राजा, फारस के राज्य के बाद ग्रीक साम्राज्य जो सिकंदर ने शुरू किया था, ये यहाँ पर है। उसने शुरू किया अगस्टस सीजर, जूलियस सीजर के समय तक यहाँ है। तकरीबन क्राइस्ट का एक एरा, मसीह के काल समय तक यहाँ पर बताया। यहाँ इसके बीच में कहा जाए तो यानी एक साम्राज्य उदय हुआ, फिर वो खत्म हुआ, उसके बाद एक और साम्राज्य उदय हुआ, डार्क एजेस। केवल यही तक परमेश्वर ने बताया था। क्यों रिवील कर रहे हैं? देखिए, डार्क एज के समय में लोगों के लिए वचन नहीं था, भविष्यवक्ता नहीं थे, याजक नहीं थे, कहने के लिए कोई नहीं था। इनके लिए बस एक ही बात थी, यानी उस युग में, देखिए उस थोड़े से 430 साल में वो परमेश्वर की इच्छा जान नहीं सकते थे। उनके पास एक चीज थी, वो तो बाइबल थी। यानी इसे पढ़कर ही उसे समझना था। इसमें अभी आप जो डिटेल कह रहे हैं, इसे मैं कैसे देखता हूँ ये पूछे तो ये तो बस एक ट्रेलर जैसे है। सभी जो कुछ हुआ ट्रेलर जैसे है। हम अपने प्रोग्राम के ट्रेलर डालते हैं, है ना, जैसे कि छोटी एड या प्रोमो दिखाते हैं ना। देखिए, ये तो डिटेल्ड प्रोमो है। देखिए, इन सब में टाइम लाइन है। देखिए, यहाँ पर ये सब बताया है। एक एक समय काल में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें बताई गई हैं। इसे निकाल कर कट करके बताया है। दक्षिण का राजा, उत्तर का राजा, दक्षिण का राजा, उत्तर का राजा, एक राजा के बारे में या उत्तर के राजा के बारे में ही नहीं है, उसके बाद में आए हुए राजा के बारे में भी बताया, यानी उत्तर के राजा के बारे में सामान्य रूप में बताया। देखिए, जैसे हम फिरौन के बारे में कहते हैं, मूसा के समय काल में एक फिरौन था। जब मूसा बच्चा था उस समय एक फिरौन था। जब मूसा 40 साल का हुआ तब एक फिरौन था। जब मूसा उन्हें छुड़ा कर लेकर गया तब एक और फिरौन। देखिए, इन सब के नाम तो फिरौन थे। देखिए, ये तो कॉमन नाम था, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से। इसमें भी इस तरह से दक्षिण का राजा, उत्तर का राजा, सामान्य रूप में नॉर्दर्न किंग, सदर्न किंग, इस तरह से बताया। तो यहाँ पर ये शुरू होता है और मसीह के आने पर एक हो जाता है। तो ये लोग उन 430 साल में वचन के बिना न रहे, इसलिए ये भूमि नष्ट न हो जाए, लोग बर्बाद न हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, दानियल को सौंप दिया।
तो डैनियल का एक कर्तव्य है, प्रभु द्वारा सौंपा गया, इसे सिर्फ स्वीकारना ही नहीं है, इसे स्वीकार करके इसे अगले पीढ़ी तक ले जाना भी उनका एक कर्तव्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। दानियल का ही नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, देखिए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने हमें एक विषय दिया है, अगली पीढ़ी तक उसे लेकर जाना, ये हमारा काम है। तुम जाकर सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि हमें अगली पीढ़ी को तैयार करना है। पहले भी इस बात के बारे में मैंने बताया है, आज के लोगों में जो नहीं है, यानी खास करके आत्मिक लोगों में जो नहीं है, वो तो यही बात है, अगली पीढ़ी को तैयार करना। अगली पीढ़ी को तैयार नहीं किया क्या? देखिए, ये साधारण बात नहीं है, ये आत्मिक पीढ़ी है। सभी लोग सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चे ये सब कुछ करने लगे। मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मुझे जो विश्वास दिया गया है, मुझे जो दर्शन दिए गए हैं, मुझे बताए गए वचन, प्रकाशन, इसे अगली पीढ़ी को देकर जाना है। उसे मेरे बेटे के हाथ में ही सौंपूंगा ये जरूरी नहीं। प्रभु जिसे कहे उसके हाथ में सौंपना है। वो बेटा भी हो सकता है, समय के हिसाब से कह रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दानियल के हाथ में थी। वो क्या कह रहा है सोच कर देखिए। इसे दानियल अगर छोड़ देता तो, यानी इतना लिख दिया, परमेश्वर ने दिए हुए सारे दर्शन के बारे में लिख दिया, इतना ज्यादा लिखने के बाद चलो मैंने लिख दिया है, ऐसे ही कहकर छोड़ देता तो लगभग 430 साल के लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। उस सर्वाइवल के लिए जरूरी जितने भी आत्मिक सोच विचार है यहाँ पर 11वें अध्याय में दिए हैं। तो जैसे कि हम भी एक डार्क एज में हैं, हमारे समय में भी ये आएगा। ऐसा है कि यानी 7 साल क्लेश काल के बारे में कह रहा हूँ, ट्रिबुलेशन पीरियड। तो उसमें भी कोई वचन न सुन पाए, इस तरह का एक सूखा समय आएगा। उस सूखे के समय में लोगों को आज जो वचन कहा गया है वो मदद करेगा। उस समय जिस वचन की जरूरत होगी प्रभु ने वो दे दिया है। तब प्रचार नहीं होगा, कलीसिया नहीं होगी, चर्च नहीं होगा। ऐसे समय काल में वचन के लिए परमेश्वर आज ही लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो उस टाइम को हमें किस हद तक यूज करना है ऐसा? जी हाँ, वो कैसा है कि मैंने खा लिया, यीशु मसीह कहते हैं ये एक अच्छा विषय है। सबको भोजन दिया, सबकी भूख मिट गई। उसके बाद जो 12 टोकरियां बची है उसका मजा लोग कहते हैं, कोई से न चूके कहते हैं। अब इसे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न कर ले, कहिए कि 10 लोगों के लिए एक्स्ट्रा बनाते हैं। पकाते वक्त कुछ लोगों को हिसाब समझ नहीं आता। देखिए वहां जो लोग बैठे थे वो 20,000 से ज्यादा थे। सभी को भोजन देते हैं, जो बचा उसे उठाने के लिए कहते। इसका आत्मिक अर्थ ये है, उठाने के बाद ये 12 टोकरियों का नियम है। ये नियम इसलिए है कि एक पीढ़ी तो नियम मांगती है। कौन मांग रहा है? वो स्त्री यीशु से ये कहती है, मेज पर से गिरी चूर चार खाते हैं, कम से कम वो तो ऐसे मांगती है। उस पीढ़ी के लिए भोजन निकाल के रखो, ये कहाँ है? आत्मिक रूप में एक दिन ये लोग आकर पूछेंगे। एक स्त्री जो कि इस्राएल में से नहीं थी, वो तो कनानी स्त्री थी। अन्य जाति के लिए जो भोजन निकाल के रखने के लिए कहा, कब देने के लिए कहा था? 5,000 लोगों को जब भोजन दिया तब इसे निकालो। इसका अर्थ है जब इस्राएल को दे दिया उसके बाद में अन्य जातियों के लिए निकाल कर रखा। ये यही है। दानियल के बारे में परमेश्वर ने स्पष्ट कहा 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में उसने उससे क्या कहा? तेरे लोगों पर 9, 24 और 25 में कहते समय तेरे लोगों के बीच में, यानी तेरे नगर के बीच में केवल इसराइलियों के बारे में कहा। 100% फोकस था इसराइल पर, लेकिन वहां कहने वाले परमेश्वर दानियल से अन्य जातियों के लिए 100% जो चाहते थे वो बताया। इस जगह पर इसराइल के संबंध के बारे में कुछ नहीं। इसराइल को बचाने के लिए, यहूदा को बचाने के लिए ये सारी बातें यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पर होने वाली सारी घटनाएं रोमी लोगों के साथ ग्रीक के बीच में होने वाली घटनाएं हैं। उस समय में यहूदी लोग नहीं थे, वो बिखर गए थे। तो फिर ये क्यों दिया गया है? यहाँ 10वें अध्याय में जो यहूदी लोग हैं, यीशु के आने तक एक चेन, बीच की चेन मिस हो गई 430 साल। उस चेन का कोड यहाँ पर दिया है। तो परमेश्वर जो है वो खुद के आने तक पीढ़ी को चलाने के लिए वो किसे मुख्य रूप में मानते हैं? वो तो पहले वचन है। ये वचन रखा हुआ है। उसके बाद वचन बताने के लिए प्रचारक हैं। जब प्रचारक नहीं थे तब से ये वचन है। यही है। 430 साल तक प्रचारक नहीं थे, याजक नहीं थे, पर वचन था। उस वचन के रहने के लिए 11वां अध्याय है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो दानियल जिसने सबसे मुख्य रूप में काम किया उनमें से है। उसके समय काल में जितने भी लोग थे उन्हें उसने स्पष्ट बता दिया था। अगली पीढ़ी के लिए जो भी काम चाहिए उन्होंने परमेश्वर से उन्हें लेकर दिया। पौलुस को देखिए, अपने समय में उसने बहुत बड़ी सेवकाई की। सेवकाई करके, मार खा के, बेते खाकर, सबके बाद जैसे कि हम कहते हैं कि 100% वो जो है टेस्टफुल सेवकाई किया। मैं ऐसा ही कहूँगा, उसका आनंद लिया, पूरी तरह से उसमें जुड़कर उसे पूरा किया। वही काफी है। उसके साथ वो रुकता नहीं।
अगली पीढ़ी के लिए वो पत्रियां लिखकर जाता है, तैयार करते ही रहे। तैयार करके जाता है। जबकि वो बंदी गृह में था या फिर जब उसे पीटा जा रहा था, ऐसी बहुत सी जगह पर इफिसियुस में जब वो बंदी गृह में था तब भी लिख रहा था। क्यों लिखना है? मैं इस समय में जब कलीसिया चला रहा, मैं सुसमाचार बता रहा हूँ, मेरा काम खत्म हुआ, मैं जितना कर सकता था उतना ही किया, लेकिन मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली पीढ़ी तो आएगी ना, उस पीढ़ी के लिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ इन सबको लिखकर मैं बताऊंगा। दूसरी बात, जब ये पूरा कर लेता है तब उसकी सेवकाई पूरी हुई। अगर इसे लिखे बिना चले जाता तो उसकी सेवकाई अधूरी रहती, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, यही अर्थ होता। तो उसमें एक जिम्मेदारी की भी एक विषय है। एलिया तो यजबेल को चुनौती दे सकता था, आकाश से अग्नि बरसा सका, वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसकी सेवकाई कहाँ पर पूरी हुई? अगली पीढ़ी के लिए जब एलीशा का अभिषेक किया तब उसकी सेवकाई पूरी हुई। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे तक ही सीमित रहने दो, उसके बाद कोई और देख लेगा। वो कॉन्टेक्स्ट, वो जो है बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे परमेश्वर हैं, आदम और हवा को बनाने के बाद फूलो फलो भूमि को भर दो, अगली पीढ़ी के बारे में उसने उनसे कहा था तुम दोनों इन फलों को खाओ और सुकून से जियो, इस तरह से नहीं कहा। फूलो फलो इस भूमि को भर दो, उनके लिए जरूरी फल मैंने रखे हैं। देखिए, उस समय काल से परमेश्वर इन बातों को फॉलो करते आए हैं। तो आत्मिक रीति से हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण विचार ये होना चाहिए। ऐसा है कि फिर से कहता हूँ, थोड़ा स्पष्ट रूप में कहता हूँ, आपके पास जो पैसे हैं, जो धन है, संपत्ति है, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आप में कितना ज्ञान है। किसी तरह उसे अपने बच्चों के हाथ में देना है। पहले ही धन दौलत लिख देते हैं, डिटेल से लिखते हैं, किसे क्या मिलना चाहिए लिखते हैं। ऐसे जाते समय लिखते वक्त, बच्चों के हाथ में देते वक्त, लिखते वक्त 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को बांट देते हैं, इतना डिटेल देते हैं ना। इसी तरह से ये एक आत्मिक किताब है। परमेश्वर ने दिया प्रकाशन, परमेश्वर ने बताया वचन, परमेश्वर ने बताया हुआ मार्ग, उसके बीच में सिखाया विश्वास। ये सारी बातें आपके सिवा अपने बच्चों को और कोई नहीं दे सकता है। और कहा जाए तो स्ट्रगल्स, संघर्ष और कौन दे सकता है? और कोई नहीं दे सकता है। पैसे शायद कोई दे देंगे, शायद कोई घर भी दे दे। देखिए, आप 30 साल से यहाँ मीडिया में हैं, 30 साल से आप यहाँ पर बैठे हैं, अभी मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। क्या पहले दिन से मैं यहाँ पर बैठा हुआ था? नहीं था ना। देखिए, आपने यहाँ बुनियाद बनाए, उसके ऊपर पिलर बनाए, प्रभु ने ज्ञान दिया, मदद की, कृपा दिखाई, ये सब परमेश्वर ने किया, इतना सब कुछ किया। पर आपके पास 30 साल का अनुभव है। ये जो अनुभव है, ये अश्विन के बिना आपके बच्चों को और कौन दे सकता है? यही कह रहा हूं, यही बात आत्मिक रीति से हमें अगली पीढ़ी को देना है। देखिए, सभी लोग इसे दिए बिना, मैं कह रहा हूं कलीसिया के लोगों को भी जोड़कर, उनके अंदर आत्मा की जो संपत्ति है उसे दिए बिना संसार की संपत्ति देते, दुनिया की संपत्ति दिए बिना जाए तो अलग है, लेकिन निश्चय आत्मिक संपत्ति देकर जाइए, वही उन्हें जीवन देगा। कितने बच्चों को देखिए, दुनिया की संपत्ति पिता से ले ली, पर आत्मिक संपत्ति न होने से दुनिया की संपत्ति भी खो दी, उनकी अगली पीढ़ी तो गायब ही हो गई। तो दानियल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो आत्मिक लोगों के लिए लिखता है। हमारे सीखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दानियल के जैसी हम सबको समझना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमने अभी तक जो बात किया वो एक बहुत अच्छा फाउंडेशन के रूप में स्थापित हुआ है। अब डैनियल चैप्टर 11 में ये ओवरऑल किस बारे में बात करती है, इसे कैसे पढ़ना है, इसे कैसे समझना है? जैसे पहले भी कहा है, देखिए, इसमें 2 डायनेसिटी यानी 2 साम्राज्य हैं। इसके बारे में पूरा विवरण से यहाँ दिया है, लेकिन साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण हिंट्स भी दिए हैं। ये कहाँ शुरू होता है? मीदा फारस से, उस साम्राज्य से शुरू होता है। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया अगर ये पूछे तो पहले तो सिकंदर के बारे में शुरू में बताया है। देखिए, दूसरे वचन में फारस के राज्य में और 3 राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। जब वो धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। देखिए, ये दारा की पत्नी के बारे में बताया है। दारा की जो पत्नी थी वही सिकंदर के समय में सबसे ज्यादा लड़ रही थी। जब उसकी पत्नी का समय था तभी अलेक्जेंडर सीधा वहां पर आता है, मीदा फारस के साम्राज्य में आता है। तो इसमें हमें एक और बात समझनी होगी, ये जगह कहां पर है? जिस जगह के बारे में बताया गया, ये कहां पर है? मिडल ईस्ट में। वो पश्चिम से आया था, सिकंदर पश्चिम से आया था, मीदा फारस पूर्व से, पर्शिया मतलब ईरान, मीडा यानी इराक उस तरफ से। तो देखिए, यहाँ पर पूर्व और पश्चिम का युद्ध हुआ। इन दोनों का युद्ध क्षेत्र क्या था पूछे तो युद्ध की जगह कहां पर थी? मिडल ईस्ट में, खास करके इसराइल। इसराइल की सीमा आप जानते हैं, लेकिन वो आज की सीमा तो नहीं है। अब्राहम को जो सीमा बताई गई थी, अब्राहम ने जो सीमा तय की,
यहोशू के समय वो आजाद नहीं हुई, पर दाऊद के समय आजाद हुई। अब अच्छे से गौर किया जाए तो यानी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि फरात महानद से मिस्र की नदी तक, यानी फरात महानद से नील तक, तो ये परमेश्वर की सीमा थी। अब इस फरात महानद के उस पार है इराक। इराक हम अच्छे से जानते हैं, दो नदियों के बीच में है मेसोपोटामिया, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, यानी इस फरात के बाद में इराक है। टाइग्रिस उस तरफ है, तो इसके बाद में जो देश है वो है मीदा का। पर्शिया यानी इराक, ये दोनों इस जगह शुरू करते हैं, मिस्र तक ये लड़ाई करते जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर दूसरे वचन में क्या कहना चाहता है अगर ये पूछे तो, फ्रॉम अलेक्जेंडर, दारा की पत्नी से ही सिकंदर ने युद्ध किया उस लड़ाई को शुरू करके। और उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंट्स हैं। उदाहरण के लिए सिकंदर दारा 3 से लड़ रहा था, उसके बाद सिकंदर जीत जाता है। देखिए, सिकंदर 33 साल तक जीवित रहा, उसका जीवन काल 33 साल का है। सिकंदर 11 साल तक युद्ध करते रहा, 22 से 33 साल की उम्र तक। तो ये घटना 33 साल के बाद में हुई, तो तीसरे वचन में चला जाता है। बीच में सिकंदर ने जो युद्ध किया इसमें नहीं है। इसमें इस्राएल के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो कहा जाए तो सिर्फ की पॉइंट्स हैं। सिर्फ की पॉइंट्स हैं जो केवल इस्राएल के साथ हुए थे। केवल उन्हीं बातों के बारे में यहाँ पर बताया है, उसी को रिवील कर वही रहे हैं। प्रकट करके दिखाया है। इसमें अद्भुत बात देखे तो अन्य जाति के राजा लड़ रहे हैं, कहाँ पर? प्रतिज्ञा के देश में लड़ रहे हैं। तो प्रतिज्ञा के देश में जो रहा है वो तुम्हारे संबंध में है दानियल, बाकी के बारे में जानना जरूरी नहीं। जिसकी जरूरत है उसे देते जो हैं। जरूरी है बता दिया। जरा सोच के देखिए, उसके बाद सिकंदर तो भारत तक आया था, भूमध्य सागर में सब जीता, लगभग संसार का 70% जीता। उन दिनों में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं हाँ, था। वही लेपर्ड के जैसा एक स्पीड। हाँ, वो स्पीड यानी एक ही बस एक जंप। हमने देखा है। तो इस सिकंदर के बाकी युद्ध इसमें नहीं बताए हैं। पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था भारत में भयानक था, इसके बारे में यह नहीं है। ये क्या बताता है? सिकंदर के बारे में बताता। वो वहां पर आया और उसके बाद में मर गया। सिकंदर वहां पर आया, उसके बाद में वहां से निकला, भारत में आया, फिर बेबीलोन जा रहा था, वापस जाते समय मर गया। इसके बारे में यहाँ डिटेल्स हैं। हर एक वचन के बीच में 30 या 50 साल की गैप है। हम तो बस उसे ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हमेशा ऐसे पढ़ते। उत्तर देश के राजा ने कहा, अगले वचन में उसी राजा के बारे में बताया है। नहीं, उसी उत्तरी दिशा में, उत्तरी राज्य में 50 साल के बाद में वहां दूसरा राजा था। इसलिए कहते हैं ध्यान देकर पढ़ना है। हाँ, एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ इस अध्याय को पढ़ने के लिए यहाँ बाइबल के जो विद्वान थे वो तो बहुत सी बातों को इसके द्वारा प्रकट करते थे। तमिलनाडु के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। देखिए, वो 1964 में थे, नाम नहीं बताऊंगा, 1964 में थे। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि इस 11वें अध्याय में निश्चय ही भविष्यवाणी नहीं है। ऐसा वो कह रहे ये हैं। उन्होंने कहा, निश्चय भविष्यवाणी नहीं है। ऐसा क्यों? वो इतिहास देख रहे थे, 1964 के इतिहास को देखा। ये जो हो रहा है ये तो बीसी था। जी हाँ, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ईस्वी सन पूर्व 538 से सन 64 तक है। तो वो क्या कहना चाहते थे? इतने विवरण से कोई भविष्यवाणी में नहीं बताया है। वो इसे दर्ज कर रहे वो हैं। ये बताते हैं, बाकी किताबों को देखिए, बाकी 65 किताबों को देखिए, सारी भविष्यवाणी को देखिए, सभी भविष्यवाणी में क्या इतना विवरण दिया है? किसी में नहीं दिया। तो दानियल को क्यों इतना डिटेल दिया गया? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना अनुमान लगाया और क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति जो घटनाएं हो रही हैं दानियल के नाम से समय समय पर लिख रहा था। किसी ने BC 600 में लिखा, तो किसी ने BC 500 में लिखा, दानियल के नाम से लिख दिया। परमेश्वर इसे दूर करते। कैसे दूर करते हैं? दानियल के समय में जो वहां पर हस्तलेख थे, वो लेख, उनमें से एक कॉपी हाल ही में मिली है, ओरिजिनल की एक कॉपी मिली है। उसे देखे तो BC का अध्याय है। तो देखिए, निश्चय रूप में ये सारी भविष्यवाणियां यहाँ पर प्रूव हो गई। साबित हो गई। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इस अध्याय में ज्यादातर छुटकारे के बारे में है, इसलिए उतना एक्यूरेट है। इतनी सटीकता है। देखिए, बहुत से भविष्यवाणी के बारे में कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में जब वो कहा जाता है 70-30, 60-40, 80-20 कहते हैं। बाइबल 100% कहती है। ठीक है, लेकिन जब हमें इस पर मनन करना है तो कैसे करना है? 95%, 96%, बाकी 4% नहीं जानते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, उसे 100% समझने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। पढ़ना होगा।
लेकिन इस अध्याय को कैसे कहते हैं 100%, थोड़ा भी हटा नहीं और पूरा हो गया, इस तरह कहते हैं। अब कहाँ जाए तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। वो क्या है कि देखिए, इतिहास में एक रानी के बारे में ज्यादा बताया, क्लियोपैट्रा। उसने कितने पराक्रम किए ये सब हम जानते हैं, उसके बारे में यहाँ है। अध्याय 11 वचन 17 में बताया है, तब वो अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वो उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगड़ जाए, परंतु वो स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी, कहता है। अब ये किसके बारे में कह रहा है? यहाँ जूलियस सीजर के समय में उसे कवर करने के लिए, रोमी साम्राज्य को अपने हाथों में लेने के लिए वो क्या करती, अगर ये पूछे तो क्लियोपैट्रा से कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो जाकर उनके साइड से होती है। आखिर में क्लियोपैट्रा भी मारी जाती है, जूलियस सीजर मर जाता है, हम ये जानते हैं। इस घटना के बारे में कुछ कार्य यहाँ पर बताए हैं। हम बहुत से लोग जानते हैं जूलियस सीजर था, क्लियोपैट्रा थी और फिर सिकंदर भी वहाँ था। ये सारी बातें तो हम अच्छे से जानते हैं। इसमें उत्तरी राजा, दक्षिणी राजा, इतना ही है। बस इतने में ही परमेश्वर ने कितने डिटेल से, इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, इतिहास में क्लियोपैट्रा के बारे में इतिहास बताता है। कोई बाइबल के बारे में कहता है क्या? बाइबल की तरह से नहीं कहते। देखिए, हम जो बताते हैं वो तो संसार का इतिहास है। ये ऐसे थे, वैसे थे, मिस्री राजा, ये कितना सुंदर है। यहाँ देखिए, अब देखिए दक्षिण का राजा क्या कहता है, वो ले जाकर उसे देता है। वो तो मिस्री थी। कौन? क्लियोपैट्रा। तो देखिए, बाइबल तो हमारे लिए, प्रभु की संतान के लिए, एक दिन हम जो हैं इस कारण से सब कुछ विस्तार से देखते हैं, कोई उलझन पैदा नहीं होती, सब कुछ डिटेल से दिया है। देखिए, बाइबल क्या चाहती है इसके बारे में और भी थोड़ा खोजे और समझकर देखने की कोशिश करें। आप खुद ही देखिए, एक साधारण सा पत्थर उठाने में, ग्रेनाइट उठाने में और सोना उठाने में फर्क होता है। जी हाँ, अप्रोच ही अलग है। अप्रोच अलग है। ये तीनों भूमि से आते हैं, साधारण पत्थर तोड़ के निकालते हैं, ये अलग प्रोसेस है। उससे भी बड़ी प्रोसेस तो ग्रेनाइट निकालने के लिए होती है, उससे भी बड़ी प्रोसेस तो सोना निकालने के लिए होती है। इसी तरह से परमेश्वर ने महत्वपूर्ण बात लिख कर दी है, जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आत्मिक रीति से इसे और ज्यादा देखना है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है पूछे तो इसको छोड़ दीजिए। 2500 साल में, 2000 साल में जो भी लिखा गया, इस खजाने को छोड़िए। व्हाट्सएप में आने वाली झूठी कहानियां, व्हाट्सएप में आने वाला ज्यादातर झूठा ही होता है। कुछ इतिहास आता है, साइंटिफिक प्रूफ आते हैं, उसमें भी जो उन्होंने कहा वो तो गलत ही कहा था। वो भी खिलाफ में बात करते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। फेसबुक में आ गया, व्हाट्सएप में आ गया, इसे फॉरवर्ड करो, देखिए इस तरह से कहा गया, इस तरह से आया, यूट्यूब में आया। ये सब सच है क्या? नहीं है, इसमें बहुत कुछ गलत है। लेकिन बाइबल 100% सही है। इस पर क्यों मनन नहीं करते हैं, इसे क्यों इतना महत्व नहीं देते हैं? परमेश्वर ने कहा महत्वपूर्ण बात मैंने लिखकर दे दी है, वो इसे दूसरों के जैसे बना देते हैं। लेकिन अंतिम समय में सिर्फ दानियल की किताब नहीं कह रहा हूँ, पूरी बाइबल को लोग हल्के में लेते हैं। क्या हल्के में लेते हैं? यहाँ दुनिया की ही चीजें नहीं हैं, वर्ल्डली थिंग्स ही नहीं हैं, आत्मिक बातें ही नहीं हैं। हमें जरूरी प्रकाशन सब कुछ यहाँ पर है। इसे हमने बहुत ही हल्के में ले लिया है, लेकिन इसमें पूरा इतिहास बताया गया है। लाइब्रेरी की किताब पर विश्वास करते हैं, वो किताब मनुष्य ने लिखी है। देखिए, उसमें भी बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। उनको रिसर्च में जो मिला वही तो उन्होंने लिखा, उसमें तो गलतियां हो सकती है ना। लेकिन देखिए, आज इस गलती के बिना की किताब को लाइब्रेरी के किसी शेल्फ में फेंक देते हैं। हमारे घरों में सबसे हल्के रूप में ली जाने वाली किताब कौन सी है? तो वो ये है, नष्ट होने वाले सोने को लॉकर में रखते हैं। नाश न होने वाला वचन कहाँ पर है? टीवी स्टैंड पर रखा है। ये नहीं कह रहा लॉकर मत रखिए, लेकिन इज्जत देकर इसे पढ़ना जरूरी है। तो इस तरह से लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। अब यहाँ पर जरूरी ऐसे विषय को देखें तो 11वें अध्याय में ऐसे बहुत से विषय बताए हैं, आगे हम इसे अच्छे से देखेंगे। लेकिन मैं लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ पर बाइबल में ही है। इतिहास चाहिए, यहाँ पर है, इसे बैठकर जरा पढ़िए, निश्चय आपको जो भी चाहिए ये सब आपको देगी, आपको नहीं भटकाएगी। अब इसे पढ़ते वक्त एक आखिरी सवाल है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। रेवलेशन का किसी भी भाग क्या इसमें मिक्स होता है, खासकर जब हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं? अब देखिए, इसमें से 80% तो पूरा हो चुका है, अब इसमें 20% बाकी है, यानी बीच में कलीसिया का समय आ गया। इसे हमें अलग तरीके से देखना है।
तो देखिए प्रकाशित वाक्य में 80% और बाकी 20% बताया है। जी। उस लिंक को समझने के लिए इसे पढ़ना होगा। जी। इसमें देखिए उत्तर के राजा के बारे में है। इस उत्तर के राजा के बारे में देखेंगे। इसके बारे में जो बताया है उसका आधा भाग प्रकाशित वाक्य में है। जी। एंटी क्राइस्ट के बारे में है, तो इसके बारे में है। एंटी क्राइस्ट के अंत के बारे में यहाँ बताया है, यानी अंत के जो काम है उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में है। इसे मिला के पढ़ना होगा। अभी क्योंकि समय कम है, ये एपिसोड अभी समाप्त होने वाला है। अगले एपिसोड में हम इस बैलेंस 11 चैप्टर में क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो घटनाएं होने वाली है 80% तो हो चुकी है। जो भी बाकी रही है, अब जो होने वाला है उसमें सबसे मुख्य घटना, अब समय तो कम रहा है, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य से यहाँ पर हम कुछ बातें देखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। ये एपिसोड लगता है कि अभी शुरू, अब लेकिन अभी समाप्त हो गया। अगले चैप्टर में हम 11 चैप्टर में हमने जो कुछ भी छोड़ा उसे देखेंगे। इसका